मैं प्रकाशन चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी से। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत लिंग, जिसको अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं, इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। हम इस वीडियो में हम देखेंगे और पढ़ेंगे कि लिंग, जिसको अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं, ये क्या है, लिंग के भेद कौन कौन से हैं, पुल्लिंग क्या है, इसकी परिभाषा, स्त्रीलिंग क्या है, इसकी परिभाषा, लिंग पहचानने की कुछ ट्रिक्स हैं, वो भी देखेंगे हम। इसके साथ पुल्लिंग अधिकांश जो शब्द होते हैं को उसको पहचानने के कुछ तरीके हैं और स्त्रीलिंग को पहचानने के कुछ तरीके हैं। ये पूरे वीडियो में हम इस बात का अध्ययन आज हम करेंगे। तो आइए हम आगे चलें। सबसे पहले देखें लिंग, जेंडर, इसकी परिभाषा देखें। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। अर्थात संज्ञा शब्द से ही उसकी जाति का पता चल जाता है कि उसका लिंग कौन सा है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि जीवित और निर्जीव, मतलब सजीव और निर्जीव दोनों चीज़ों में भी लिंग का निर्धारण होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे। पुरुष जाति में देखें, घोड़ा, लड़का, दरवाज़ा, पंखा, कुत्ता, पिता, भाई आदि, ये सभी पुरुष जाति के माने गए हैं, क्योंकि इनसे पता लगता है कि ये पुरुष जाति के। इसमें घोड़ा, लड़का ये सजीव हैं, दरवाज़ा, पंखा ये निर्जीव की श्रेणी में माने गए हैं। इसी तरह स्त्री जाति में देखें हम, घोड़ी, लड़की, शेरनी, अलमारी, कुतिया, माता, बहन आदि, ये सभी स्त्री जाति के हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से उसकी पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग शब्द संज्ञा शब्द का गुण है, अतः संज्ञा शब्द या तो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। अर्थात यही इसके भेद भी है। तो लिंग के भेद देखें, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, और जितने भी संज्ञा शब्द होते हैं या तो वो स्त्रीलिंग होंगे या पुल्लिंग होंगे, और ये इनके दो भेद हैं। आगे हम देखेंगे। सबसे पहले पुल्लिंग, वे संज्ञा शब्द जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं वह शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। अर्थात जिन संज्ञा शब्दों से ऐसा पता लगता है कि ये पुरुष जाति के हैं तो वो पुल्लिंग कहलाते हैं। और ये सजीव और निर्जीव, जैसे मैंने पहले बताया था, दोनों में ही होते हैं। निर्जीव वस्तुओं में भी हम ये पता लगा लेते हैं कि वो वास्तव में सजीव, मतलब पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, और निर्जीव में भी और सजीव में भी। अब सजीव में देखें कि लड़का, घोड़ा, कुत्ता, गधा, आदमी, शेर, मोर आदि, ये सभी सजीव हैं और ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। निर्जीव की अगर हम बात करें तो गमला, मकान, नाटक, लोहा, पुल, रुमाल, आईना आदि, ये सभी निर्जीव में आते हैं और ये पुल्लिंग की इसमें हैं। अब स्त्रीलिंग की बात करें, वे संज्ञा शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं यह शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे सजीव की अगर हम बात करें तो लड़की, बकरी, माता, बंदरिया, गाय, मुर्गी, लोमड़ी, बहन, नारी आदि, ये सभी स्त्री जाति के माने गए हैं और स्त्रीलिंग है। निर्जीव की अगर हम बात करें तो सुई, कुर्सी, शाखा, यमुना, झोपड़ी, तलवार, ढाल, रोटी, रात आदि, ये सभी स्त्री जाति के माने गए हैं। अर्थात पुरुष पुल्लिंग किसको कहते हैं इसकी परिभाषा हमने देख लिया, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं इसकी परिभाषा हमने देख लिया। आगे हम देखेंगे कि शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, इसको जानने की कुछ ट्रिक्स। कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसमें हम ये निर्णय नहीं कर पाते कि वास्तव में ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। ऐसी स्थिति में हम सर्वनाम लगाकर, विशेषण लगाकर और क्रिया के द्वारा ये पता लगा लेते हैं कि वास्तव में शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे उदाहरण के रूप में सबसे पहले देख लें अपन सर्वनाम लगाकर। जैसे एक शब्द है पुस्तक, पुस्तक शब्द के आगे मेरा या मेरी सर्वनाम लगाकर पता लगा सकता है। जैसे पुस्तक लिखा है, अब हमको नहीं पता कि पुस्तक वास्तव में स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो उसके आगे लगा दीजिए मेरा, मेरा पुस्तक। या फिर मेरी पुस्तक।
अब हम देखेंगे मेरा पुस्तक और मेरी पुस्तक। इसमें मेरा पुस्तक सही नहीं है, मेरी पुस्तक हाँ ये सही है। और चूँकि मेरी पुस्तक है और मेरी स्त्रीलिंग है, इसलिए पुस्तक क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी पुस्तक स्त्रीलिंग है। अब दूसरा देखें उदाहरण, विशेषण लगाकर। जैसे पुस्तक शब्द के आगे अच्छा या अच्छी विशेषण लगाकर भी हम पता लगा सकते हैं। इसमें जैसे देखिए पुस्तक तो अच्छा पुस्तक या अच्छी पुस्तक, पर हमें पता चल जाता है कि अच्छी पुस्तक सही है, अच्छा पुस्तक नहीं होता। पुस्तक कैसी होती है, अच्छी पुस्तक सही होती। और अच्छी पुस्तक है तो अच्छी स्त्रीलिंग है तो पुस्तक भी स्त्रीलिंग हो गए, अतः पुस्तक स्त्रीलिंग है। तीसरा विधि है क्रिया के द्वारा। जैसे दिन होता है या होती है, तो दिन के आगे हम लगा के देखें, दिन होता है और दिन होती है। तो यहाँ पर दोनों दिन होती है लिखते हैं तो लगता है कि दिन होती है, सही नहीं है। दिन होता है और दिन होता है और होता शब्द जो है वो पुल्लिंग का प्रचायक है, इसलिए दिन पुल्लिंग शब्द है। तो इस तरह से हमने सर्वनाम के द्वारा, विशेषण लगाकर और क्रिया के द्वारा भी पता लगा सकते हैं कि वास्तव में शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। आगे देखेंगे हम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग पहचानने के कुछ तरीके। कुछ विशेष चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें या तो वो स्त्रीलिंग ही होंगे या फिर पुल्लिंग ही होंगे, कुछ अपवाद स्वरूप। और यहाँ पर पुल्लिंग पहचानने के कुछ तरीके हैं। यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ 90% से अधिक इनमें पुल्लिंग होते हैं, और अपवाद स्वरूप एक दो कुछ हो सकते हैं कि जो स्त्रीलिंग में आए, लेकिन ज़्यादातर पुल्लिंग में आते हैं। नंबर 1, कुछ समूहवाचक संज्ञा जैसे समाज, दल, समूह, वर्ग आदि शब्द को हमेशा पुल्लिंग की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा देखें हम, सप्ताह के 7 दिन के नाम पुल्लिंग है। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, जितने भी दिन हैं 7 दिन, ये सभी 7 दिन पुल्लिंग माने गए हैं। नक्षत्रों के नाम, ये जो जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं इनके, जैसे सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, बुध आदि सभी पुल्लिंग है, किंतु इनमें पृथ्वी अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग है। जितने भी नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, इसमें सूर्य, पृथ्वी भी एक ग्रह है, लेकिन पृथ्वी अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग है। बाकी सारे ग्रह, सारे नक्षत्र पुल्लिंग माने गए हैं। अगला देखें, चौथा नंबर, धातुओं के नाम। जैसे सोना, चांदी, पीतल, लोहा आदि सभी पुल्लिंग के अंतर्गत माने गए हैं। 5वां, रत्नों के नाम। जैसे नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक, पन्ना, मोती, हीरा आदि सभी पुल्लिंग है। समय को प्रदर्शित करने वाले घंटा, पल, क्षण, मिनट आदि ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत माने गए हैं। सागर के नाम, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर आदि सभी एक पुल्लिंग माने गए हैं। 8वां है, ऐसे शब्द जिनके अंत में दान, खाना, वाला आदि शब्द आदि जैसे शब्द आएँ तो ऐसे शब्द अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। जैसे खानदान, दवा खाना, जेल खाना, दूध बाला, सब्जी बाला। और अगर ये बाला की जगह बाली आ जाए तो फिर ये स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे दूध वाली, सब्जी वाली, ये स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अब अगला देखें, स्त्रीलिंग पहचानने के कुछ तरीके। ऐसे शब्द जिनके अंत में हट, बट, ता या आई आदि शब्द आएँ तो ये शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कड़वाहट, आहट, बनावट, शत्रुता, मित्रता, मूर्खता, मिठाई, छाया, प्यास आदि ये सभी स्त्रीलिंग माने गए हैं। ऐसे शब्द जिनके अंत में आनी जुड़ा हो, जैसे देवरानी, जेठानी, ठकुरानी, राजरानी, ये सभी स्त्रीलिंग माने गए हैं। ऐसे शब्द जिनके अंत में खा अक्षर हो तो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे ईख, भूख, चीख, राख, कोख, लाख, देख, रेख आदि ये सभी स्त्रीलिंग माने गए हैं। प्रायः भाषाओं एवं लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जितनी भी लिपियां हैं और जितनी भी भाषाएं हैं वो सभी स्त्रीलिंग मानी गई हैं।
जैसे उदाहरण के रूप में देख लें, हिंदी, संस्कृत, अरबी, रूसी, पंजाबी, ये लिपि और जो भाषाएं हैं ये सभी स्त्रीलिंग मानी गई है। प्रायः नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ताप्ती, वैनगंगा आदि, ये सभी और नदियाँ जो हैं ये भी स्त्रीलिंग शब्द माना गया है। तिथियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्दशी, द्वादशी आदि, ये सभी तिथियां भी स्त्रीलिंग मानी गई है। और जिन शब्दों के अंत में इया लगा हो या वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बिटिया, नदिया, गुड़िया, डिबिया, खटिया आदि। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अन्य मित्रों को भी इसे सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और सब्सक्राइब इसलिए करिएगा ताकि आने वाले व्याकरण से संबंधित अन्य वीडियो वो भी आपको शीघ्रता से प्राप्त हो जाएं, उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।